हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन. हमारे पास यहाँ पे पी क्यू आर एस कार्बेनाइन दिए गए हैं और इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमसे पूछा गया है. तो सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन. तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी सबसे पहले देखते हैं कार्बेनाइन हमारे पास क्या होता है. तो लेट्स से हमारे पास ये CH3 MgBr यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रेजेंट था. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमारे पास जो ब्रेकेज होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी जो ये बॉन्ड प्रेजेंट है ये वाला हमारा, क्योंकि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो मिथाइल के पास शिफ्ट हो जाता है और हमें हमारा यहाँ पे कार्बेनाइन जनरेट होता है एंड प्लस MgBr पॉजिटिव. तो हमारे पास जो ये कार्बेनाइन है ये हमारा कुछ इस तरह से, यानी ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है हमारे पास. तो इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे. तो जो हमारा ये लोन पेयर है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. और उसके बाद जितना हम इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना अगर न्यूट्रल होगा मॉलिक्यूल तो वो स्टेबल होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो स्टेबल होगा, और अगर चार्ज प्रेजेंट है तो चार्ज की वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी. तो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है जो माइनस आई इफेक्ट है वो इसको कम कर सकता है. तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन. लेट्स से हमारे पास क्लोरीन अगर अटैच्ड हुआ इससे CH2 नेगेटिव, तो क्योंकि क्लोरीन हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन कंपैरिजन टू कार्बन, तो ये माइनस आई इफेक्ट की वजह से सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करवा लेगा. और हमारे पास जो ये नेगेटिव चार्ज है इसमें थोड़ा डिक्रीज होगा जिसकी वजह से कार्बेनाइन थोड़ा स्टेबलाइज होगा. उसके बाद जो हमारा रेजोनेंस इफेक्ट है उसमें भी क्योंकि हमारा चार्ज शिफ्ट हो जाता है डिफरेंट एटम्स के ऊपर, तो रेजोनेंस भी हमारा स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा. रेजोनेंस आल्सो इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन. और उसके बाद हमारा जो प्लस आई इफेक्ट है, लेट्स से हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप का होता है, जो अगर हमारा प्लस आई इफेक्ट अगर प्रेजेंट है तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से हमारी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर उस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होते हैं जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है या फंक्शनल कार्बन है जो. तो यहाँ पे क्योंकि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो नेगेटिव चार्ज में इंक्रीमेंट होगा और भी, और अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी. प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी. तो हमारे पास इसको हम, ये हमारा पी है क्योंकि ये मिथाइल कार्बोनाइन दिया गया है, तो पी के ऊपर हमारा कोई भी ग्रुप कनेक्टेड नहीं है, तो इसकी स्टेबिलिटी को हम दूसरों से कंपेयर करते हैं जिनके ऊपर कुछ ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. तो हमारे पास जो क्यू है वो बेंजाइल कार्बोनाइन दिया गया है. तो बेंजाइल कार्बोनाइन अगर हम बनाएं तो हमारे पास CH2 नेगेटिव और यहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट है. तो यहाँ पे हमारा क्योंकि जो ये नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो सकता है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डीलोकलाइज हो सकता है, जो ये हमारा पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड. उसके बाद ये वाला चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा इन दो एटम्स के बीच में, और जो ये दो एटम्स के बीच में बॉन्ड था ये यहाँ पे इस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा. CH2 डबल बॉन्ड और हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा. अगले स्टेप में हमारे पास
हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। जो ये नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा दो एटम्स के बीच में, और जो ये दो एटम्स के बीच में बॉन्ड था ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा, और हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा। उसके बाद हमारा अगेन ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, यानी CH2 नेगेटिव, और जो ये नेगेटिव चार्ज था डबल बॉन्ड की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। अगेन हमें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आने की वजह से भी स्टेबिलिटी आती है। तो हमारा ये जो नेगेटिव चार्ज था 3 एटम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया अभी, जिसकी वजह से ये हाईली स्टेबल होगा। ड्यू टू रेजोनेंस। तो हमारा जो Q है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इनमें। उसके बाद R देखते हैं। R में हमारे पास CH नेगेटिव और यहाँ पे CH3 इस तरह से प्रेजेंट है। तो मिथाइल ग्रुप का क्योंकि प्लस आई इफेक्ट होता है, तो प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस कार्बन के पास शिफ्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो कार्बन आयन है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे लास्ट में रहेगा ये, या फिर सबसे कम स्टेबल रहेगा। उसके बाद हमें S दिया गया है। S हमारे पास दिया गया है एलाइल कार्बन आयन, तो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 नेगेटिव। तो इसमें भी हमारे पास क्योंकि कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरह से शिफ्ट हो सकता है, और ये हमारे पास जो बॉन्ड था वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो सकता है। सो CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें भी हमारे दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ये भी स्टेबल होगा। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो Q होगा, और हमें असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करना है इसमें। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे कम स्टेबल को लिखेंगे। तो सबसे कम स्टेबल हमारे पास R होगा। उसके बाद हमारा जिसमें कोई इफेक्ट नहीं लग रहा तो P होगा। उसके बाद हमारा इसमें क्योंकि हमारा रेजोनेंस या फिर ओपन चेन रेजोनेंस है, तो यहाँ पे हमारा S होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे हमारे Q में बन रहे थे, इसमें सबसे ज़्यादा एटम्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो ये हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सो RPSQ option B would be the most appropriate option to this question. Hope you understand the concept well. Best of luck.